अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आपके सामने अपने चैनल तोकीर वॉइस के थ्रू हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो के ताल्लुक तरबियत के साथ, जैसे कि इस तरबियत के हमारे एक सेगमेंट सिलसिला चल रहा है 3 अच्छे रवैये। आज उस सिलसिले की नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम 3 अच्छे रवैये डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उसको अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट कर सकें। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहला अच्छा रवैया, हमारे यहाँ अक्सर सुना जाता है कि भलाई का ज़माना नहीं है। हम खुद से लोगों को इस बात पर डीमोटिवेट कर रहे होते हैं कि आप किसी के साथ अच्छा ना करें, क्योंकि हमें कुछ ऐसा इस दुनिया का माहौल, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुआशरे का एक ऐसा माहौल नज़र आ रहा होता है कि हम किसी के साथ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उसके जवाब में हमारे साथ अक्सर लोग देखते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई बुरा होता है, और खुद से फिर उन्होंने एक ये अटल हकीकत एक बना ली है कि भलाई का ज़माना नहीं है। लेकिन मैं इससे थोड़ी सी हटकर बात करता हूँ। सूरतुल नहल कुरान पाक की आयत नंबर 30, जिसमें से एक बात पता चलती है कि खुदा वह ताला वहाँ पर फरमाते हैं कि अगर तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो तुम्हें इस दुनिया में उसके बदले में अच्छाई के भलाई मिलेगी। यानी कि ये बात और हमारा एक बनाया हुआ नज़रिया, हमारा एक बनाई हुई हकीकत दोनों उल्ट है। हमें यह कहा जाता है कि आप किसी के साथ भला ना करें, अच्छा ना करें, क्योंकि उसका बदला आपको अच्छा नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ खुदा वह ताला फरमा रहे हैं कि अगर तुम लोग किसी के साथ अच्छा करते हो, भला करते हो, तो उसके जवाब में इसी दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ भला होगा। अब एज ए मुस्लिम एक कन्फ्यूजन है, एक क्वेश्चन है कि हमें किसकी बात सुननी चाहिए, इस ज़माने वालों की जो हमने एक यहाँ पर एक माहौल बना रखा है, एक फ़िक्रा बना रखा है, या अपने खुदा वाह ताला की। तो हम लोग ज़हनी तौर पर लाजमन मुसलमान हैं तो कहेंगे कि हमें खुदा वाह ताला की बात पर ही यकीन करना चाहिए। यही हकीकत है। असल में हम लोग एक बात मुहावरों को ज़िंदगी में कुछ भी सोचकर फजूल में बना लिया करते हैं। उसमें से एक फजूल तरीन मुहावरा ये है कि भलाई का ज़माना नहीं, जबकि खुदा वाह ताला का एक वादा है, खुदा वाह ताला का एक फरमान है कुरान पाक में, जो वाज़े अल्फाज में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी के साथ अच्छाई करेंगे तो बदले में आपको भी इस दुनिया में भलाई मिलेगी। हम लोग बेसिकली थोड़े से जल्दबाज हैं। हम चाहते हैं कि अगर मैंने अच्छा किया ना तो मुझे उसी बंदे से फ़ौरन रिगार्ड मिल जाए, जवाब मिल जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो फिर खुदा ताला का एक वादा भी तो एक तरफ है, तो बेशक वो खुदा वाह ताला का वादा आपके साथ लाजमी पूरा होगा, लेकिन लाजमी नहीं कि जिस जगह पर आप सोच रहे होते हैं कि हमें अच्छाई मिलेगी, हो सकता है कि आपको उस अच्छाई का बदला किसी ऐसी जगह मिल जाए यहाँ पर आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए पहला अच्छा रवैया आज की वीडियो का जो हमें लाजमन अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए कि दूसरों के साथ भलाई का, अच्छाई का रवैया रखें। दूसरे का बिहेव जो मर्जी हो, आप अपनी तरफ से इस नियत से कि मैं अच्छाई करूं, मैं भलाई करूं, इसका अजर मुझे खुदा की तरफ से मिलना है, इस इंसान की तरफ से नहीं मिलना। तो आप अच्छाई करें, भलाई करें, उसके जवाब में खुदा वह ताला की तरफ से आप क्यों उसके रिटर्न में लाजमन अच्छाई और भलाई मिलेगी, क्योंकि इस वादे को, इस बात को कुरान पाक में अल्लाह ताला ने आप लोगों से, हम लोगों से वाज़े तौर पे फरमा दिया है कि आप जो अच्छाई करेंगे, आप जो भलाई करेंगे, उसके बदले में इसी दुनिया में, आखिरत की बात नहीं कर रहा मैं, वहाँ पर कुरान पाक की आयत में लिखा हुआ है कि इसी दुनिया में उसका रिटर्न आपको भलाई लाजमी मिल जाएगी। तो सबसे पहला रवैया, खुदा की बात पर यकीन करें। खुदा ने जो फरमा दिया है उस पर यकीन रखकर हर किसी के साथ अच्छाई करने की, हर किसी के साथ भलाई करने की कोशिश करें। उसके रिटर्न में आपको इंसानों से नहीं मिलना, आपको खुदा की तरफ से लाजमन अच्छाई या भलाई लाजमन रिटर्न में मिलेगी। ये था आज का रवैया नंबर 1। अब चलते हैं रवैया नंबर 2 की तरफ। देखिए जी, हम लोगों में बहुत सी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में होती हैं, बहुत सी टेंशन्स होती हैं। हम लोग उन प्रॉब्लम्स, उन टेंशन को हैंडल कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं आकर हम लोग अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव हो जाते हैं। रिश्तों से नेगेटिव हो गए, अजीज़ व अकारब से नेगेटिव हो गए, हालात से नेगेटिव हो गए। ऐसे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छाई नहीं रही और हम खुद को नेगेटिविटी का एक मुजस्मा बना छोड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम
साइकोलॉजी की बात करें तो वहाँ भी पता लगता है कि जब आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो उस नेगेटिव का असर आपकी ज़िंदगी पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा होता है और उस नेगेटिविटी का असर आपके जिस्म पर भी, आपके दिमाग पर भी हो रहा होता है। तो जिसकी वजह से हम अगर एक किसी बात पर थोड़ा सा नेगेटिव फील करते हैं तो हमारे पास ऐसी वेव्स आती हैं नेगेटिव की कि हम बहुत कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती हैं, कम नहीं होती और हम अपनी ज़िंदगी को दिन ब दिन अजीरन बनाते जाते हैं। तो दूसरा अच्छा रवैया जो हमें अपनाना चाहिए अपनी ज़िंदगी में वो है कि ख़ुद को पॉजिटिव करें। देखिए जी, हमारे मुताबिक सब हालात नहीं हो सकते, हमारे मुताबिक हमारे रिश्ते नहीं चल सकते, हमारे मुताबिक हमें अपनी जॉब नहीं मिल सकती, हमारे मुताबिक जो हमने सोचा होता है कि वैसे हम अपना लाइफस्टाइल वैसे ज़िंदगी नहीं गुजार होते। तो उसका आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसी बात पे करते रहे कि ये हो गया वो हो गया, इस रिश्तेदार ने ये कर दिया, ये जनाब मोहल्लेदार ने ये कर दिया, मैं इसके साथ मेरे साथ ये ज़्यादती होगी वो हो गई, खुद भी करते रहे, अपने आप को नेगेटिव करते रहे, आपकी वो सोच, आपकी बातें आहिस्ता आहिस्ता आपकी नस्ल की तरफ मुंतकिल होंगी, नस्ल की तरफ, और वो भी नेगेटिव बनती जाएंगी और उनको भी यहाँ से कुछ अच्छा नहीं लगेगा और एट दी एंड बेमकसद ज़िंदगी आपने भी गुजारी नेगेटिविटी में और इसी को विरासत में छोड़ गए अपने बच्चों के लिए। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप पॉजिटिव सोचें, यार उसने किया होगा, उसकी कोई मजबूरी होगी, ठीक है यार अपनी तरफ से मैं अच्छा सोचता हूँ, कोई इशू नहीं है, कोई नहीं जॉब मिल रही कोई मसला नहीं, जिसमें है उसी में गुजारा करते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। पॉजिटिविटी जब लाएंगे तो आपको आप जो चाह रहे होते हैं वो भी मिल जाएगा। आपके जिस्म पर, आपके जहन पर, आपके इर्द गिर्द के हालात पर जब पॉजिटिव सोचेंगे तो उस पॉजिटिविटी की वजह से बहुत कुछ बेहतर होने लगेगा। तो रवैया नंबर 2 जो हमें लाजमन खुद पर अपनाना चाहिए ताकि इस रवैये को हमारी नस्लें आगे लेकर चले और कल जो उनको मुश्किल हालात देखने पड़े तो इस रवैये के बदौलत वो अपने उन मुश्किल हालात से नेबत आजमा हो सके। वो क्या है? पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, खुद को बेहतर से बेहतर जीने की कोशिश करें। रिश्ते के बारे में, रिश्तों के बारे में हो गया, मोहल्लेदार हो गया, अजीज़ व अकारब हो गया, किसी भी मुतल्लिक है, आप पॉजिटिव सोचें। जितना पॉजिटिव सोचेंगे आप कोई मसला नहीं है, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपको मैं पहले रवैया नंबर 1 बता चुका हूँ कि पॉजिटिव सोचेंगे आप भला करेंगे, जब किसका अच्छा करेंगे तो वो रवैया इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपने अच्छाई की, आप किसी के साथ भलाई की तो खुदा की तरफ से कुरान पाक में वाज़ह लिखा हुआ है कि उस अच्छाई और भलाई का बदला आपको लाज़मी इस दुनिया मिलेगा, तो आपको मिलेगा, आपकी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। इसलिए दूसरा अच्छा रवैया जो हमें लाजमन अपनाना चाहिए वो ये है कि आप पॉजिटिव सोचें। तीसरा अच्छा रवैया जिसको हमें लाजमन अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, तीसरा अच्छा रवैया जो हम लोगों को लाजमन अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इस रवैये की। हम पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे हम अपने मुआशरे की बात करें तो हम हर वक्त यही चाह रहे होते हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि बग़ैर मेहनत किए फटाफट हमें बहुत बड़ी इनकम मिल जाए, फटाफट हमारे मसाइल हल हो जाएं, फटाफट हम पढ़ लिख कर जनाब कहीं से कहीं पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता। इसी वजह से हमारे जो बच्चे हैं अब वो क्या कर रहे होते हैं, पूरा साल बजाय मेहनत करने के वो जब पेपर्स करीब होते हैं तो उस वक्त फोकस कर रहे होते हैं कि अब हम पढ़ लेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आ जाएँ। मतलब हमारे अंदर थोड़ी सी एक चीज़ पाई जा रही है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल आगे होती जा रही है कि हम लोग मेहनत से जी चुराने लगे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि बग़ैर मेहनत किए या कम टाइम में हम उसको काम कर लें, लेकिन हर बार एक जैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता। हो सकता है कि ये आपके ऐसे एग्जांपल्स हों जिनको कम मेहनत में कुछ ज़्यादा फल मिल गया हो, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि वो आपको मिले। आपके साथ कभी ऐसा हो तो लाजमी नहीं कि वो हर बार ऐसा हो। तो तीसरा अच्छा रवैया जो मेरे नज़दीक हम लोगों को बहुत ज़रूरत है अपनाने की ताकि हमारी नस्लें वो हमसे सीख कर उस रवैये को आगे लेके चले, वो है मेहनत को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सरमाया बना लें। मेहनत करें जिस कदर हो सकती है, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जिस तरह की ज़िंदगी गुजारें, आपका जो भी काम है, जो भी कारोबार है, आप किसी भी तरह से रह रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको मेहनत की लाजमी ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा अपनी उस मेहनत पर कंसंट्रेट करेंगे आपको उसका उतना ही ज़्यादा फल देखने को मिलेगा और यही अच्छा रवैया नस्ल दर नस्ल आपकी अगली नस्ल में मुंतकिल होगा। तो तीसरा अच्छा रवैया जो मेरे ख्याल से हमें लाजमन अपनाना चाहिए, मेहनत पर जोर दें। हमारे बच्चे देखें पेपर्स करीब आते हैं तो पढ़ना शुरू करते हैं, एक साइकिल सी बन गई है, उससे पहले इनाम नहीं पढ़ते। कुछ बच्चे ही होते हैं 5%, 10% मैक्सिमम कि जो पूरा साल ओवरऑल पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैं खुद टीचर हूँ, मैं इसी को जानता हूँ कि मोस्टली स्टूडेंट
की कोशिश यही होती है 95 से 90% की कि जब पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, आखिरी 2 महीने में, आखिरी महीने में। और जब वो फिर पढ़ते हैं तब उसमें से कुछ तो निकल जाते हैं लेकिन कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो क्यों? अब हमारे बच्चों में एक साइकिल कहाँ से? हमारे पास से ही आई है, कोई हमारे से अलग से हटके नहीं है कि हम लोग भी क्या जी जब पड़ेगी तो कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे, जब सर पे पड़ेगी तब कर लेंगे। ये सोच गलत है। आप उस चीज़ के लिए शुरू से तैयार रहें, मेहनत पर तो फोकस करें। आप लोगों को मेहनत करते देखेंगे, कल आपके बच्चे भी आपको मेहनत करते हुए नज़र आएंगे। तो इसलिए बजाय उनको कहने के, कहानियाँ करने के, आप खुद से वैसे बन जाएं जैसे चाहते हैं कि आपकी कल नस्ल हो। आप खुद से मेहनत करनी, उनको दिखाएं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कल वो भी देखकर आपकी तरह एक मेहनत करेंगे। और आगे की जो दुनिया है, जो जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ये तो हकीकत है कि दुनिया मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। कहने को तो आसाइशें बढ़ रही हैं, सहूलियत बढ़ रही हैं, लेकिन हम जैसे आम इंसानों के लिए ये दुनिया में स्ट्रगलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम लोगों को जहाँ पर सर्वाइव करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए होगी। तो इसलिए आज से अपने अंदर, ताकि आपसे आपके बच्चों के अंदर एक मेहनत करने का लगन पैदा हो जाए, जिससे वो कल अपने आप को फ़ायदेमंद फ़ायदा उठा सकें। ये थी मेरी आज का पैगाम। 3 ऐसे अच्छे रवैये जो हमने सुने, मैं भी कोशिश करूँगा, आप लोग भी कोशिश करें, इस पर अमल करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सकें। ऑलरेडी इस सिलसिले पर मेरी कुछ वीडियोस मौजूद हैं, उनको भी लाजमी सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस वक्तन फ़वक्तन आपको मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।